दोस्तों इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना के से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे उन्हें ही संविधान की उद्देशिका के रूप में ग्रहण कर लिया गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की मुख्य बातें देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानून तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत हम भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका या संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नोट: लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अब आइए उद्देश्य का प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को फ्लोचार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंध की अभिव्यक्ति उद्देशिका या प्रस्तावना करता है। राज्य में एक तो शक्ति का स्रोत, दूसरा राज्य की प्रकृति।
तो प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत जनता माना जाता है, जैसा कि प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग। और राज्य की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा इसमें दी गई है प्रस्तावना में। इसमें न्याय 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर। बंधुता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली है। प्रस्तावना के उद्देश्य की बात करें तो एक तो समानता की बात करता है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आता है। न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कुछ शब्द शामिल किए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय ने जो है संविधान का भाग यानी क्या स्थित रही उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो संविधान का भाग स्वीकृत किया गया और कुछ मामलों में अस्वीकृत किया गया। बेरूवारीवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं स्वीकार किया गया, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में इसे यानी प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में पुनः स्पष्ट रूप से प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आइए प्रस्तावना से संबंधित न्यायशास्त्र की बातें कर लेते हैं। पहला बेरूवारीवाद 1960 में आया। इसमें प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी स्वीकार किया गया और प्रस्तावना बहुअर्थी शब्दावली व अनुच्छेदों को समझने में सहायक है, परंतु प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा माना गया। केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना संविधान का भाग है, ऐसा माना गया। SR बोम्मई वाद 1994 में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया और पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, यह भी स्वीकार किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम वाद 1995 में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अखंड भाग है। प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध भी नहीं है, यह गैर न्यायिक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आइए एक बार पुनः उद्देश्य प्रस्तावना को समझ लेते हैं, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। दोस्तों, इसमें कुछ तथ्य रिपीट किए जा रहे हैं, ये याद रखने के उद्देश्य से बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। संविधान
संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनैतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूस की क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? उनका विस्तार मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या माना जाता है? संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। समाजवादी